जय हिंद जय भारत मेरे लाडलों, मेरे सभी वीर योद्धाओं को जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जैसे लास्ट क्लास में अपने बच्चों से पूछा कि भाई किस प्रकार से अपने को क्लास शुरू करनी चाहिए, तो मेरे लाडलों ने, सभी बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर 2 क्लास शुरू कीजिए। एक क्लास आपको क्या करनी है, करंट की करनी है, और एक क्लास आपको टॉपिक वाइज करवानी है, और संडे को आपको MCQ करवाने हैं। उन बच्चों से देखो, बच्चा जो होता है वो पढ़ना कैसे चाहता है वो बेहतर जानता है, लेकिन पढ़ाना हम जानते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है मेरे लाडलो। और जो स्ट्रेटेजी बताई है, जो बच्चों की मैंने बातें कमेंट्स पढ़े, उसके बाद ये डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे अगले आने वाले समय के अंदर, किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो सुनेंगे। सबसे पहले आने वाले जो समय है उसकी अपन प्रक्रिया के बारे में सुनते हैं कि अपन कैसे पढ़ेंगे। तो देखना मेरे लाडलो, सबसे पहले देखना अपन आने वाला जो टाइम है ना, अपने आने वाला जो टाइम है, उस आने वाले टाइम के अंदर देखिए एक क्लास, कितनी क्लास अगर बात की जाए तो एक क्लास अपनी एक क्लास की अगर बात की जाए तो अपनी होगी टॉपिक वाइज। क्या होगी? एक क्लास अपनी टॉपिक वाइज आपको क्लास करवाई जाएगी, है ना। उसके अंदर अलग अलग क्या होंगे, टॉपिक्स होंगे। टॉपिक वाइज आपको क्लास करवाने का कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो एक क्लास आपकी टॉपिक वाइज हो जाएगी, एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की हो जाएगी। एक क्लास टॉपिक वाइज हो जाएगी, एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे। मंडे टू क्या चलेगी? अगर मंडे टू की बात की जाए तो सैटरडे चलेगी, मतलब सोमवार से लेकर और शनिवार, सोमवार टू शनिवार ये क्लास चलने वाली है। दिल्ली की एक क्लास करंट अफेयर्स की और दिल्ली की एक क्लास आपकी थ्योरी की, ये संडे टू संडे चलेगी, ठीक है। इस सोमवार से शनिवार तक चलेगी। अब रविवार को क्या करेंगे? रविवार को अपन करेंगे जितना भी आपको लास्ट वीक में, जितना भी आपको लास्ट वीक में जो पढ़ा दिया, उस लास्ट वीक में पढ़ाए में से पूरे में से अपन क्या करेंगे, मिक्स MCQ। क्या करेंगे? मिक्स MCQ करने का कार्य करेंगे, जिससे आपको पूरे 7 दिन के अंदर जो पढ़ाया गया है वो आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये 7 दिन में ये पढ़ा है। जैसे अगले 7 दिन आएंगे, उसके बाद 14 दिन में अपन ने जो पढ़ा वो उसको करेंगे, फिर 7 दिन आएंगे, फिर वो अपन ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि अपन पूरे सिलेबस में से क्या करेंगे, पढ़ने का कार्य करेंगे। ऐसे ही अपने को जज्बा बना रखना है। तो आपके लिए 2 क्लास अवेलेबल करवाऊंगा, दोनों आपको, एक करंट की और एक टॉपिक वाइज, ठीक है ना। इसके अलावा ये मंडे से शनिवार का अपना शेड्यूल रहेगा, और रविवार की अगर बात की जाए तो रविवार को आपको मिक्स MCQ करवाए जाएंगे जो पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ऐसे अपने को एक एक करके आगे बढ़ना है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन अपना पूरा का पूरा कोर्स भी हो जाएगा, और अपना जो आपका नेवी एयरफोर्स में जाने का जो सपना है वो भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा मेरे लाडलू। ये अपनी रणनीति रहेगी, ठीक है ना। अब आज का जो अपनी क्लास है, इस क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी से शुरू करूंगा। देखना, पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं आपके सिलेबस में क्या है, क्योंकि कोई भी जब प्लेटफॉर्म अपन भी जिस भी मार्ग पर चलते हैं तो उस मार्ग को अपन को यह पता होना चाहिए कि मैं किस दिशा के अंदर जा रहा हूं, मेरे क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो देखना मेरे लाडलो, एक तो आपकी आएगी ज्योग्राफी, एक तो क्या आएगी ज्योग्राफी, एक आएगा आपका इतिहास। क्या पूछा जाएगा आपको? इतिहास। इसके अलावा एक आपको क्या पूछा जाएगा, संविधान। क्या पूछा जाएगा मेरा लाडलो? संविधान। इसके अलावा एक आएंगे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट, अन्य तथ्य। क्या आएंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा। और आपको एक पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। क्या पूछ जाएंगे मेरे लाडलो? तो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। यह जानकारी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये आपके टॉपिक हैं सब, है ना। ये टॉपिक हैं किसके? नेवी और एयरफोर्स के। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का जो सपना रखते हैं अपन जाने का, उसी का ये टॉपिक होंगे। अब अपन एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मेरे लाडलो ज्योग्राफी। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? ज्योग्राफी से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो देखना भाई, ज्योग्राफी भूगोल, है ना। भूगोल कितने प्रकार की होती है मेरे लाडलो? भूगोल 2 प्रकार की होती है ना। एक तो हो जाएगा भारत का भूगोल, एक तो किसका भूगोल पढ़ेंगे अपन? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना मेरे लाडलो। और एक पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। किसका भूगोल है? विश्व का भूगोल।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन पढ़ने वाले हैं। ये दो प्रकार के अपन क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक तो पढ़ना है आपको वायुमंडल, क्या पढ़ना है, एक तो आपको वायुमंडल पढ़ना है। इसके अलावा एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सौर मंडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे लाडलो, सौर मंडल पढ़ना है। और इसके अंदर एक आपको कॉन्टिनेंट महाद्वीप पढ़ने हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अन्य तथ्य क्या पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं। यही सिलेबस है। भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी कोई नहीं पूछेगा एयरफोर्स नेवी के अंदर। अगर कोई पढ़ रहा है सॉरी, अगर कोई ये ज्वालामुखी अगर पढ़ रहा है वो भी स्पेशल नेवी एयरफोर्स के लिए, तो मत पढ़ना। मेरी तो यही राय है, क्योंकि ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, यहां से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पुटअप होता है। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में एक तो आएगा भारत का स्थिति व विस्तार। क्या आएगा, एक टॉपिक है आपका भारत का स्थिति व विस्तार का टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एक आपको नदी का टॉपिक पूछा जाएगा, एक आपके परिवहन का टॉपिक आएगा, एक आपका कृषि का टॉपिक आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपका आएगा जनगणना, क्या आएगी, जनगणना का टॉपिक आएगा। इसके अलावा एक आपके अभयारण्य, क्या आएंगे, अभयारण्य का टॉपिक आएगा। और कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या पढ़ेंगे, अन्य तथ्य। ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है। इतना सिलेबस है अपनी ज्योग्राफी का। ज्यादा मैं कह रहा हूं, हमेशा सक्सेस वही होता है जो एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित कंटेंट को पढ़ता है। और ये कंपटीशन का रूल होता है। आपकी एयरफोर्स नेवी का सिलेबस जीके का इतना ही है, इससे ज्यादा आपके एयरफोर्स नेवी के अंदर ज्योग्राफी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यही टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके इन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला अपन टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इंडियन ज्योग्राफी का। सबसे पहला टॉपिक कौन पढ़ेंगे, अपन भारत का जो भूगोल, किसका भूगोल है, जो भारत का जो भूगोल है, इस टॉपिक को अपन पढ़ने का कार्य करेंगे। ये अपना पहला टॉपिक होगा। भारत का भूगोल में पहला टॉपिक है भारत का स्थिति व विस्तार। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, भारत का स्थिति और विस्तार का टॉपिक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको मैप आना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए। अगर आपको मैप की जानकारी है तो मेरे लाडलो, एक तो यह टॉपिक, एक नदी भारत का स्थिति और विस्तार है ना, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आसानी से आपके याद हो जाएंगे, वो भी एक मैप के माध्यम से। तो पहले मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि मैप आपको किस प्रकार से याद रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ी मैप की जानकारी लेंगे। मैप के साथ साथ अपन क्या करेंगे, भारत का स्थिति और विस्तार का टॉपिक भी अपन क्या करेंगे, शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मैप से। ये देखिए आपके सामने इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो अपने ये जानना है मैप में, देखिए अभी मैं शुरुआत नहीं कर, अभी मैं आपको मैप की जानकारी दे रहा हूं। तो पहली बात तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भाई जो भारत का जो मैप है, अपने पहली बात अपने जो देश हैं या पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, अपने देश के साथ किन पड़ोसी देश लगते हैं। देखिए अपना एक तो बॉर्डर टच होता है कौन, एक तो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, है ना। इसके अलावा एक कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। इसके अलावा एक कौन सा हो जाएगा, चाइना। एक अपना पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल। इसके अलावा एक अपना पड़ोसी देश कौन सा है जी, भूटान। एक पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश। इसके अलावा एक पड़ोसी देश कौन सा है, म्यांमार। अर्थात कुल मिलाकर 7 ऐसे देश हैं जो अपने साथ टच होते हैं। कौन कौन से, कितने देश में लाड़ लो, 7। एक का नाम हो जाएगा पाकिस्तान, नंबर 2 का आ जाएगा अफगानिस्तान, नंबर 3 का आ जाएगा चाइना, नंबर 4 पर आ जाएगा नेपाल, नंबर 5 पर आ जाएगा भूटान, नंबर 6 पर आ जाएगा म्यांमार और नंबर 7 पर आ जाएगा बांग्लादेश। ये 7 ऐसे देश हैं जिनके बॉर्डर, जिनकी सीमाएं अपने देश के साथ क्या होती है मेरे लाडलो, स्पर्श होती हैं। क्या होती हैं, इनकी सीमाएं अपने देश के साथ स्पर्श होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये है जम्मू कश्मीर, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख। और ये वाला हिस्सा क्या है, जम्मू कश्मीर। आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को, कब की बात है, 31 अक्टूबर 2019 को इसी जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम हो जाएगा लद्दाख। ये कब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया, निर्माण करने का कार्य किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर के नीचे भारत का कौन सा राज्य है, पंजाब, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लद्दाख की राजधानी लेह है।
और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या हो जाएगी, श्रीनगर है। अब बात करता हूं मैं इसके नीचे पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला है हिमाचल प्रदेश, पंजाब के बाजू में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या हो जाएगी, शिमला। हिमाचल प्रदेश के नीचे भारत का कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। क्या हो जाएगी, देहरादून। इसके नीचे बात की जाए राजस्थान है, राजस्थान के नीचे की तरफ कौन है, गुजरात। कौन है, गुजरात है। इसके अलावा बात की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है ना। इसके अलावा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल है। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनके कोई ना कोई देश का क्या हो रहा है, बॉर्डर स्पर्श हो रहा है। ठीक है ना। ये मैप को आप देख लें और मैं आपको भी ये हिदायत देता हूं कि आप क्या करेंगे, अपने पास ही नजदीकी बुक डिपो से आप एक इंडिया का मैप लेकर आएंगे, वो मैप अपने सामने रखेंगे। उस मैप को जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक आप उस मैप को रोज पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका नदी का टॉपिक और भारत का स्थिति और विस्तार का टॉपिक कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यह मेरा दावा है आपसे। क्योंकि जब मैं बात कहूं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य लगते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि भाई जब गुजरात, राजस्थान और पंजाब है, वो ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है ना मेरे लाडलो। तो अब अपन क्या करते हैं, मैं आपको मैप के साथ साथ आपको भारत का स्थिति विस्तार का टॉपिक भी बढ़ाऊंगा और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ क्या करते जाऊंगा, मैप का भी आपको समझाने का कार्य करते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और अपना जो पहला क्वेश्चन होगा, देखिए यह आपके सामने है आज का अपना पहला क्वेश्चन। और आज का अपना मेरे लाडलो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो याद रखना है आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया। बहुत शानदार प्रश्न है, नेवी के अंदर आया हुआ प्रश्न है और ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है भारत का स्थिति व विस्तार। उसका पहला प्रश्न आ गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। और याद रखना मेरे लाडलो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण करने वाला बंदा कौन है, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। कौन है, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ के द्वारा या इसी की अध्यक्षता के अंदर भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया था, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। जब भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के निर्धारण की बात चल रही थी उस समय सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने उसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए उसी के नाम पर उसका नाम रैडक्लिफ सीमा रेखा गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या हो जाएगा, रैडक्लिफ सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा, रैडक्लिफ सीमा रेखा। बहुत शानदार प्रश्न है, आपके नेवी और एयरफोर्स दोनों में आ गया कि रैडक्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो याद रखना मेरे लाडलो, रैडक्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान देश के बीच में, किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, 15 अगस्त 1947 है ना। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिसाइड कर दिए गए कि वन साइड भारत है और एक साइड कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। अब नाम आया है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की दो जानकारी याद रखोगे। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी मेरा लाडलो, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपया। क्या हो जाएगी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, इमरान खान। कौन है, इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर क्या कर रहे हैं, कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए सिंधु नदी को, किसकी नदी को, सिंधु नदी को पाकिस्तान की क्या कहते हैं, पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि पाकिस्तान की जीवन रेखा किसे कहते हैं, याद रखना मेरे लाडलो, पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है, उसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। और इस समझौते के समय इंडिया के पीएम कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है ना, इतनी जानकारी आपको पाकिस्तान को लेकर याद रखनी है। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। पहला प्रश्न कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, वह भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करते हैं? तो याद रखना, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य टच होते हैं? तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं, और भारत के 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी या 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं? सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। यह बात अपनी खोपड़ी में बैठा लेना। सीधा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो राज्यों की संख्या 3, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2। अब वो कौन से हैं, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो देखना भाई, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए, 3 राज्य अगर वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो कौन से हैं, आइए समझते हैं। देखिए यह लाइन है, कौन सी रेखा हो जाएगी? अब देखना, ये वाली रेखा, ये रेखा देख लीजिए जी, ये रेखा, ये कौन सी सीमा रेखा है? ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है। कौन सी सीमा रेखा है? ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ये कौन सी सीमा रेखा है? ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है। तो स्टेट कौन से है? 3। पहले राज्य का नाम क्या हो जाएगा? गुजरात। दूसरे राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान। तीसरे राज्य का नाम हो जाएगा पंजाब। कितने राज्य हैं? तो 3 क्या हो गए? ये 3 राज्य हो गए। 3 ऐसे राज्य हैं जिनका टच पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और देखिए दूसरे का नाम हो जाएगा लद्दाख। तो भारत के 2 राज्य भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ टच हो रहे हैं। देख लो भाई, काउंट करते हैं। पहला गुजरात, गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। दूसरा राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तीसरा पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ये 3 तो स्टेट हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों में एक जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीनगर, और एक लगा लद्दाख, लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी? लेह है। और ये वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी क्या हो जाएगी? रुपया। और ये बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा। क्या कहते हैं? इस बॉर्डर को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता में यह हुआ था, इसलिए इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। सही बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा स्पर्श नहीं करता या करता है? तो करने वाले में गुजरात, राजस्थान और क्या हो जाएंगे? पंजाब हो जाएंगे। ये पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब 4 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद राज्य का दर्जा क्या कर लिया गया? छीनने का कार्य किया गया। इसलिए वर्तमान के अंदर राज्य न होकर ये क्या हो गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीनगर, और दूसरे का नाम हो जाएगा लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लेह। इनका गठन 31 अक्टूबर 2019 को करने का कार्य किया गया था। यह जानकारी भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है ना, इतना प्रश्न होता है। यह पहला प्रश्न का आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं भाई कौन से क्वेश्चन की ओर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या था? देखना, ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, दूसरा क्वेश्चन यह है कि डूरंड लाइन सीमा रेखा। वापस बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है कि डूरंड लाइन सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है? कौन सी सीमा रेखा? अब बात आ रही है डूरंड सीमा रेखा की। तो डूरंड सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? वापस क्लियरिफिकेशन करते हैं। देखिए, डूरंड सीमा रेखा की अगर बात की जाए ना मेरे लाडलो, तो देखिए डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, किसके है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को डूरंड सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, वर्ष 1896 में, कब की बात है? वर्ष 1896 के अंदर इंडिया और अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। उसका नाम था डूरंड सीमा रेखा। उसका नाम क्या था? डूरंड सीमा रेखा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम डूरंड सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में थी? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी 1896 के अंदर। लेकिन आजादी के बाद, किसके बाद?
आजादी के बाद, ये आजादी के बाद ये डुरंड जो सीमा रेखा है ये किसके बीच में हो गई? ये आजादी के बाद ये डुरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में हो गई। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत से एक नया राष्ट्र अलग हुआ, उस राष्ट्र को पाकिस्तान कहते हैं। 1896 के अंदर आज का जो पाकिस्तान है यह भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान के अंदर ये किसका है? अलग से एक नया राष्ट्र बन गया। इसलिए डुरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में हो गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसलिए अब ये बात आपको समझाने के लिए बताई है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वर्तमान की अगर बात की जाए तो डुरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में है। यह आपके एग्जाम नेवी के अंदर बाकायदा प्रश्न पूछा जा चुका है कि डुरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में है। नाम आया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल। अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? काबुल। और अफगानिस्तान देश की अगर मुद्रा की बात की जाए, अफगानी रुपया क्या हो जाएगी? अफगानी रुपया। तो मुद्रा हो जाएगी अफगानी रुपया। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं मैप में कि कौन सी है वो डुरंड सीमा रेखा जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो भाई मेरे लाडलो, अगर डुरंड सीमा रेखा की अगर अगला बात कर रहा है, अगर डुरंड सीमा रेखा की अगला बात कर रहा है तो उसके ऊपर चलते हैं। तो यह रही डुरंड सीमा रेखा जो मैं आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं, ठीक है ना? कौन सी? यह लाइन देखो, यह है डुरंड सीमा रेखा। ये कौन सी सीमा रेखा है? यह है डुरंड सीमा रेखा। तो एक तरफ तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। और दूसरी तरफ कौन सा देश है मेरे लाडलो? अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अब मैंने क्या कहा? 1896 से पहले, साहब 1896 से पहले यह पाकिस्तान भारत का ही अंग था। यह हिस्सा किसका अंग था? भारत। यह पूरा भारत था। तो भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में ले गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश दो टुकड़ों में टूट गया। यह पाकिस्तान बन गया, यह भारत बन गया। अब यह सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में आ गई? यह अफगानिस्तान और किसके बीच में हो गई? पाकिस्तान देश के बीच में स्थित है। यह याद रखना है। आई होप अब किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। सीधा प्रश्न आता है कि डुरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? आपका बगैर डरे हुए निष्पक्ष आंसर आना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में डुरंड सीमा रेखा स्थित है। रह जाएगी याद, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, वापस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो देखते जाइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस तट रेखा सबसे ज्यादा लगती है? देखिए पानी वाली बाउंड्री की बात कर रहा है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी क्या लग रही है? सबसे ज्यादा पानी वाली बाउंड्री लग रही है? IAF, इंडियन एयरफोर्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? भारतीय वायुसेना का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा रेखा किसकी लगती है? गौर से सुनना, इसका आंसर मैं दूंगा, पहले बात सुनो। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं। भारत के कितने? भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी कौन सी सीमा लगती है? जिनकी जलीय सीमा लगती है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है मेरे लाडलो? तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। इसमें 9 में से अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है गुजरात की। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? गुजरात की। और सबसे कम सीमा रेखा किसकी लगती है? तो सबसे कम लगती है गोवा की। सबसे कम तो किसकी लगती है? गुजरात की। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? गुजरात की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको मैप में लेकर चलूं उससे पहले आप देखो, गुजरात की राजधानी आपसे पूछा जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आपको महाराष्ट्र की राजधानी पूछी जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। आपको केरल की राजधानी पूछी जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। और तमिलनाडु की राजधानी पूछी जाए मेरे लाडलो तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। क्या हो जाएगी? चेन्नई। यह है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की सबसे ज्यादा जलीय सीमा लगती है, गोवा की सबसे कम लगती है। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। कितनी हो जाएगी? पणजी। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है? गुजरात की, सबसे कम गोवा की। और अगर बात कर ली जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है तो उन राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी कौन सी सीमा लगती है? जिनकी जलीय सीमा लगती है। अब लंबाई पूछेगा कि बताइए जी जलीय सीमा रेखा की लंबाई। तो अगर आपको जलीय सीमा रेखा लंबाई पूछी जाए तो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर क्या है?
इसकी लंबाई है, तो 7516.6 किलोमीटर ये भारतीय जलीय सीमा रेखा की लंबाई है, जो 9 राज्य क्या करते हैं, इस सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा की बात की जाए तो गुजरात और सबसे कम हो जाएगा गोवा। अब मैं मैप में लेकर चलता हूं, आपको दिखाते हैं कि कौन से ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा रेखा लगती है। आइए चलते हैं उस मैप के अंदर जहां पर अपन को जाना है। चलिए जी, अपन पढ़ते हैं मैप वाला सौदा, या आ जाइए मैदान के अंदर, ठीक है ना। देखिए जी, ये जलीय वाला आ जाएगा पोर्शन, कौन सा, जलीय सीमा रेखा वाले राज्य। ये देखिए, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी जलीय, अब मैं जलीय सीमा रेखा बना रहा हूं, गौर से सुनते जाना। यहां से चलेंगे अपन, कौन से, ये जलीय सीमा रेखा लग रही है भाई, ये भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी कौन सी सीमा रेखा लग रही है, जिनकी जलीय सीमा रेखा। देखो 9 कौन कौन से, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा क्या हो जाएगा कर्नाटक, पांचवा क्या हो जाएगा केरल, छठा क्या हो जाएगा तमिलनाडु, सातवां क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां क्या हो जाएगा ओडिशा, और नौवां क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं, कितने, ये 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी कौन सी सीमा रेखा लगती है, जलीय सीमा रेखा लगती है। देखिए इस तरफ का जो पानी है यह कहलाता है बंगाल की खाड़ी। यह पानी कौन सा कहलाता है, तो यह पानी कहलाता है बंगाल की खाड़ी का पानी, है ना। और इस तरफ का जो भाग है यह कहलाता है अरब सागर। यह क्या कहलाता है, अरब सागर के नाम से जाना जाता है। यह तो है अरब सागर और यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल रहा है, यह प्रश्न बनता है कि भारत के अरब सागरीय राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में अरब सागरीय राज्यों की संख्या कितनी है। अरब सागरीय राज्यों की संख्या का मतलब हुआ कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अरब सागर का पानी टच होता है। तो अरब सागरीय राज्यों की संख्या 5 हो जाएगी। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागरीय राज्य कहलाते हैं। बंगाल की खाड़ी वाले कितने हैं जी, 4 हैं जिनके बंगाली खाड़ी का पानी टच होता है। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्रा और चौथा क्या हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु है। ये 4 बंगाली खाड़ी वाले राज्य हैं, इस तरफ वाले 5 अरब सागरीय राज्यों के नाम से जाना जाता है। अगला आता है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। तो याद रखना मेरे लाडलो, अंडमान निकोबार। कौन सा, ये अंडमान निकोबार भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर के अंदर स्थित है, तो अरब सागर की बात की जाए तो लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाली खाड़ी में। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम नेवी AAMR के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन का तरीका यह आएगा कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय राज्य ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, लक्षद्वीप जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अगर लक्षद्वीप की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी हो जाएगी कवारती। ठीक है। और इसमें से अरब सागरीय राज्य पूछे जाए तो 5 हैं, बंगाली खाड़ी वाले 4 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है, सबसे ज्यादा पानी किसका लगता है, गुजरात का। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम किसकी है, गोवा की। एक बार आपकी नेवी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरी सबसे ज्यादा जलीय सीमा रेखा किसकी लगती है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा जलीय सीमा रेखा लगती है। इसी के साथ आपका जलीय टॉपिक है समाप्त, मतलब जल का टॉपिक समाप्त हो गया। भारत के 2 प्रकार के बॉर्डर लगते हैं, एक तो स्थलीय, एक जलीय। जलीय के अंदर ये वाले खाड़ी है, ये समाप्त है। और लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है। अब आपका डाउट गलत नहीं, अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, अगर कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सर हमारी ये डाउट है, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया। और ये मैप जो आपके सामने है, ये आपको बाकायदा टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप भी बहुत अच्छी प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे लाडलो, ये आपको याद रखना है। आई होप
जलीय सीमा रेखा में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। कस से ही पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो जलीय सीमा रेखा नहीं बनाता, इन 9 के अलावा जो भी ऑप्शन में आ जाए कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखना अपना, यह नंबर 3 क्वेश्चन हो गया। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8। यह प्रश्न 2020 में पूछा भी और लगभग बच्चे गलत करके भी आए, लगभग बच्चे 9 करके आए, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितनी है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कौन से 8 हैं? पहले मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए पहले तो इसका आंसर दे देता हूं मैं। देखिए कौन सा नहीं है? गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा तो एक क्या है? राज्य। गोवा तो एक क्या है? राज्य है। और अगर वर्तमान में आपको राज्यों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ये कई बार आता है प्रश्न कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है और कौन सा राज्य है। यहां गलत नहीं होगा। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद करवाता हूं बहुत अच्छी तरीके से, गलत नहीं करना भाई। देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुदुचेरी। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? पुदुचेरी, जिसकी राजधानी क्या है? पुदुचेरी। जिसकी भी राजधानी क्या है? पुदुचेरी। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है चंडीगढ़, उसका भी राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, तो उसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। क्या हो जाएगी? श्रीनगर। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लेह। क्या हो जाएगी? लेह। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार है। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कवारती। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कवारती। और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादर नागर हवेली। क्या है? दादर नागर हवेली दमन द्वीप, है ना? दादर नागर हवेली दमन द्वीप। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सिलवासा। क्या है? सिलवासा। इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसका आपका एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आया था कि सबसे हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश, हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये कब अस्तित्व में आए? ये 31 अक्टूबर 2019 को। कब अस्तित्व में आए थे? 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। ये प्रश्न कई बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी का। गलत मत कर देना मेरा लाडलो, मैं एक छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूं, आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपका काम एक ही है कि आपको क्या करना है, जो पढ़ाया जाता है उसको प्रॉपरली पढ़ना है। आज मैं कल बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप छोड़ के मत चले जाना। मेरा वादा है यहां से मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। बस आपका प्यार और विश्वास यूं ही बना रहे। ज्यादा से ज्यादा अपने डिफेंस की तैयारी करने बच्चे हैं एयरफोर्स नेवी के, उनको जोड़ो कि जो बच्चा जीके से डरकर पीछे हटता है एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने से, वो आ जाओ मैदान के अंदर। क्या करेंगे? बहुत करेंगे। और एक है ना, आप वीडियो को पूरा देखा करो, क्लास को पूरा देखा करो, तभी आपको कोई कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं देखता हूं कई बच्चे थोड़ा बहुत देखते हैं फिर रुक जाते हैं। अरे सब आप पूरा देखो ना कंसेप्ट को। और टाइमिंग भाई, बहुत बच्चे कहते सर कि हमारे क्लास से बाकी से बीच में आ जाती हैं। बिल्कुल अब टाइम का कोई बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल टाइम करेक्ट टू करेक्ट कर दूंगा। लास्ट में मैं क्लास खत्म करूंगा उससे पहले आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि क्लास कितने बजे कौन सी रहेगी, करंट की और ये थ्योरी की कितनी बजे रहेगी। ये प्रश्न गलत नहीं होगा ना? ये गलत नहीं होगा ना? तो कमेंट करके बताएंगे ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन से पहचानो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और कौन सा राज्य है। ठीक है मेरे लाड लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में आकार में आपसे पूछ रहा है कि भारत का
दुनिया में आकार में कौन सा बड़ा देश है? भारत विश्व में क्षेत्रफल, आकार का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अंदर कौन सा बड़ा देश है? तो याद रखना मेरे लाडलो, भारत क्षेत्रफल में दुनिया में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत क्षेत्रफल के अंदर विश्व में 7वां स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, अगर भारत का आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। ये भारत का क्या है? ये क्षेत्रफल है। ये आपकी एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछा गया। एक बार धोखा हो गया। पहले क्या होता था कि बच्चे को ये कहते थे कि बस दिमाग में रखना, याद मत करना। एक बार बिल्कुल आपको डिजिट पूछ ली कि कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी, ये दिमाग में रखना। ये भारत का एरिया है, ये भारत का क्षेत्रफल है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग रखता है? जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग रखता है। जो विश्व के टोटल विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% भाग रखता है। कौन? भारत। और उसका क्षेत्रफल है 32,87,263। तो अब बात आए कि साहब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अंदर, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अगर आपको भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए, अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ ले क्षेत्रफल में, यहां प्रश्न गलत मत कर देना। भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर आपको भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए ना मेरा लाडलो, तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा कौन सा? गोवा। कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां। यहीं पर अगर आपको यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, अगर यहीं पर आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ ले कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है क्षेत्रफल में, याद रखना मेरे लाडलों, लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख है ना, वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर आपको सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा मेरे लाडलों लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है एरिया में। मैं क्षेत्रफल में बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग रखता है। स्थान है अपना 7वां और कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं विश्व की। अब मैं किसकी बात करूंगा? विश्व में चलता हूं। अगर आपको विश्व का पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश है मेरे लाडलो, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा देश का उसका नाम हो जाएगा रूस। तो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और यहीं से मेरे रसगुल्लो सबसे छोटा देश पूछा जाए तो वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है और सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। अगर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। और भारत का स्थान 7वां, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। और कुल का कितना %? 2.42%। कितना % भाग रखता है? भारत संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग रखता है। यह जानकारी आपके सामने है। अब बात समझ में आई कि को नहीं आई? अरे मारवाड़ी भाषा बोला है कि भाई जी बात समझ में आई कि को नहीं आई। अगर हिंदी में कहा जाए कि सर समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतनी जानकारी आपको सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा सा, 1 सेकंड के लिए मैं साइड में हो गया क्योंकि इसके अंदर क्षेत्रफल का पूरा पोर्शन आपके कवर हो गया। क्षेत्रफल का पूरा पोर्शन आपको कवर हो गया। अब मैं ले चलता हूं एक बार आपको मैप में, जहां पर मैं राजस्थान, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप की चर्चा करने वाला हूं। चलिए चलते हैं जी मैप में। मैप में चलते हैं। चलिए जी मैप में थोड़ा सा रुक करके आ जाते हैं। देखिए अपन मैं बात कर रहा हूं राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये लीजिए, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा, है ना? ये सबसे छोटा राज्य है और ये भारत का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगर बात की जाए सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। यह जानकारी आपको याद रखनी है।
कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो है अगला क्वेश्चन, तो वही आ गया जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। याद रखना मेरे लाडलो, अभी अभी डिस्कस करके बनाया, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नाम आई गए हैं तो सबकी राजधानी पढ़ देता हूं मैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। राजस्थान की राजधानी जयपुर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र कौन सी सीमा बनाता है, महाराष्ट्र जलीय सीमा रेखा बनाता है। राजस्थान कौन सी सीमा रेखा बनाता है, राजस्थान स्थलीय बनाता है। इसकी सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश कौन सी सीमा रेखा बनाता है, आंध्र प्रदेश जलीय सीमा रेखा बनाता है। और बात की जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ना जलीय ना ही स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और भारत के कितने राज्य जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, कट टू कट बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, यहां से सबको क्लियर है। क्षेत्रफल का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, बिल्कुल आपको यह भी आना चाहिए। देखिए वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत में कितने राज्य हैं मेरे लाडलो, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। यह आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जहां से आप एयरफोर्स और नेवी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से एक क्वेश्चन आसानी से ले जाएंगे, और वो है भारत के प्रत्येक स्टेट की और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी 100% पूछी जाएगी। इसलिए मैंने केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आपको याद करवा दी। सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में पीछे आपको याद करवाई, अब मैं आपको राज्यों की राजधानी को याद करवाता हूं। पहले आप यह बताओ कि कौन सा जोड़ा सही है। क्या असम की राजधानी ईटानगर है, नहीं जी, असम की राजधानी तो दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी है, सब गुवाहाटी तो एक शहर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो ईटानगर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, हाँ ये बात जचने वाली लग रही है, त्रिपुरा की अगरतला है। नागालैंड की शिलोंग है, नहीं नागालैंड की तो कोहिमा है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की राजधानी तो क्या है, कोहिमा। क्या है, कोहिमा। शिलोंग कहां की राजधानी है, शिलोंग मेघालय की राजधानी। कहां की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है। अगर बात की जाए ईटानगर, ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। कौन से राज्य की, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है कौन सी, ईटानगर। असम की बात की जाए तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है ही गुवाहाटी। ये गुवाहाटी तो एक शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन से नदी के किनारे पर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। कौन सा है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। अब मैं आपको एक बार के लिए सभी राज्यों की राजधानी याद करवा देता हूं। देखिए आप ऐसा मत समझना मेरे याद है सर आप क्या करवा रहे हैं, नहीं सर, अपने को बिल्कुल भी किसी भी बात को रिस्क में नहीं लेना है। चाहे भले ही अपन को या आज मान लो अपने 7 क्वेश्चन के भले ही 7 क्वेश्चन हो, लेकिन सब अपने आधा चैप्टर कर दिया। क्यों, मैंने आपको जलीय सीमा रेखा सारी पढ़ा दी, क्षेत्रफल में कौन बड़ा कौन छोटा सारा पढ़ा दिया। अब बॉर्डर की बात की, मैं 2 देशों के बॉर्डर पढ़ा दिए, एक तो पाकिस्तान का और एक अफगानिस्तान का। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर का इलाका बचा है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन और बचा, और मैंने सब पढ़ा दिया। लगभग 50% कवर हो गया आज के इन 7 क्वेश्चनों के अंदर, और हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अपन स्टेट याद करते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टेट की राजधानी में अपन को याद करते हैं। देखिए अपन शुरू करते हैं ऊपर से। देखिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की तो हो गई। अला हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। आप मन में बोलो, मैं भी बोल रहा हूं, आप साथ में आप भी बोलो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। बिहार की पटना, सिक्किम की गंगटोक, है ना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर,
असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग, मेघालय क्या हो जाएगी शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इंफाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र की मुंबई क्या हो जाएगी मुंबई, ओडिशा की भुवनेश्वर, ओडिशा की क्या हो जाएगी राजधानी भुवनेश्वर है। देखो ये राज्य, अरे याद हुए कि नहीं हुए, याद होने चाहिए, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं एक मैप ले आओ आप, वो 1 रुपया का खर्च करवाऊंगा साहब, 1 रुपया तो मैं हर जगह खर्च करवाता हूं, आपका भी 1 रुपया खर्च करना होगा। आप एक मैप लेकर आओ, ज्यादा लाते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है, 5 ले आओ 7 ले आओ, 1 रुपए का एक मैप लाओ, उसमें भरो स्वयं से, आप इस मैप को देखो, आपको भी इसकी आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं इस मैप की, उसको आपको मोबाइल में देखना है, खोलना है, प्रत्येक स्टेट को एक बार आप उस मैप में खुद भरो, उसके बाद आप अपनी मर्जी से खुद उसको क्या करो, कच्ची पेंसिल से भरो, फिर उसको मिटा दो। अगर एक्स्ट्रा मैप लेकर आओ, एक्स्ट्रा मैप ले आओ, उसमें बगैर देखे हुए भरने की कोशिश करो, कहां पाकिस्तान है, कहां क्या है, कहां क्या है, तो ऐसे आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे बाकी राज्यों की मैं बात करूं, अगर बाकी राज्यों की बात की जाए ना, देखिए गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की क्या हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्या हो जाएगी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की रायपुर, है ना, और होगी ओडिशा की भुवनेश्वर, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, क्या हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की हो जाएगी कवारती। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, भारत के सभी राज्यों की राजधानी आज से चालू कर दो। मैं तो ये कहता हूं आप एक दिन के अंदर एक राज्य की राजधानी याद करो तो 28 दिन के अंदर 28 राज्यों की राजधानी हो जाएगी, अगर कोई बच्चा कमजोर भी है तो। अगर कैपेसिटी आप में एक दिन में सब करने के सब करो, एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं सभी राज्यों की राजधानी के क्वेश्चन करवा दूंगा, या मैं आपको सीधी डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, जहां से आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना कि भाई मेरी राजधानी का क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। लाड़ लो, ऐसे जज्बा बनाओ, ऐसे जुनून बनाओगे ना, तब जाकर अपना काम बनेगा, ठीक है ना। एक एक बारीकी से अपनी चीजों को अध्ययन करना है, एक एक क्या करना है, बारीकी से अपनी चीजों को पढ़ना है, तब अपने क्वेश्चन सही होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लीजिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लग रही है, 3 देशों के साथ। देखिए जी, जम्मू कश्मीर तो राज्य ही नहीं है, पहला प्रश्न तो यही गलत हो गया, जम्मू कश्मीर तो राज्य ही नहीं है, ठीक है। मिजोरम की लगती है 2 के साथ, ये भी नहीं है। असम की सिर्फ कितने के साथ, असम की भी 2 के साथ लगती है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। मैं लेकर चलता हूं आपको अरुणाचल प्रदेश में, उससे पहले वापस आ जाओ, उससे पहले देखो नोट लगाकर एक जानकारी दे रहा हूं, सुनना। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। एक अकेला अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा 2 स्टेट और ऐसे हैं जिनका बॉर्डर 3 देशों के साथ स्पर्श होता है। नाम सुन लेना, पहले स्टेट का नाम है सिक्किम, पहले स्टेट का नाम क्या है सिक्किम, है ना। दूसरे स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपको तीसरे स्टेट का नाम पूछा जाए पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 3 ऐसे स्टेट हैं जिनका बॉर्डर 3 देशों के साथ लगता है, अकेले अरुणाचल प्रदेश का नहीं। यहां से ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, तो ऐसे राज्यों की संख्या 3 है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। मैं लेकर चलता हूं मैप में, आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से लगती है, ठीक है ना। ये राज्य आप दिमाग में रख लेना, इन राज्यों को आपके दिमाग में लिख लेना। मैं लेकर चलता हूं आपको मैप में, देखिए जी मैप में लेकर चलता हूं मैं आपको 3 राज्य के बारे में। देखना ये अपना मैप है, आ जाते हैं नीचे की तरफ, ये थोड़ा सा अपन को हाईलाइट कर देता हूं। देखना भाई, मैंने कितने स्टेट बताए 3। पहले का नाम बताया मैंने सिक्किम, यह राज्य सिक्किम, यह भारत का सिक्किम राज्य है, ठीक है। सिक्किम के एक तरफ है नेपाल, सिक्किम के दूसरी तरफ है भूटान, सिक्किम के ऊपर की तरफ है चाइना। 3 देशों के साथ लगी नहीं लगी, सिक्किम 3 देशों के साथ लगता है, नेपाल,
भूटान और चाइना, कोई डाउट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ, यह है अरुणाचल प्रदेश, यह कौन सा है, यह है भैया अरुणाचल प्रदेश, यह भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है। एक तरफ तो चाइना, एक तरफ भूटान, एक तरफ म्यांमार, है ना। एक तरफ तो क्या लग रही है म्यांमार की, एक वन साइड लग रही है चाइना की, और एक साइड लग रही है भूटान की। अब बताता हूं वेस्ट बंगाल में, यह राज्य वेस्ट बंगाल, ये लीजिए, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल है। एक तरफ है बांग्लादेश, यहां से भूटान और यहां से नेपाल। लगी कि नहीं लगी? वेस्ट बंगाल की लग रही है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। सिक्किम की लग रही है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश की लग रही है म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ, और कोई स्टेट नहीं है। याद रख लिया, 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी तीन देशों के साथ सीमा लगती है। यहीं से आपको एक जानकारी और देता हूं मैं, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं। कितने? 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 2 देशों के साथ लगती है। भाई 3 ऐसे राज्य थे जिनकी 3 देशों के साथ लग रही थी, वो 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 देशों के साथ लगती है। पहले राज्य का नाम सुना मिजोरम, ये लीजिए मिजोरम। मिजोरम ऐसा राज्य है जिसकी, देखिए मिजोरम की एक तो लग रही है म्यांमार के साथ, एक ये मिजोरम की लग रही है बांग्लादेश के साथ। एक राज्य, एक है आसाम, यह असोम, यह है जी असोम, है ना। असोम की देखो, असोम की एक तो लग रही है भूटान के साथ और इधर लग रही है बांग्लादेश के साथ। एक राज्य है उत्तराखंड, राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। राज्य उत्तराखंड एक लग रही है चाइना के साथ और एक लग रही है नेपाल के साथ। तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 2 देशों के साथ लगती है। 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से 3 देश वो तो मैं बता दिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनकी 3 के साथ। मिजोरम, असोम और उत्तराखंड की लगती है 2 देशों के साथ। कोई डाउट? आधा चैप्टर, 50% अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको मैप के माध्यम से पढ़ना है। मैं दावा करता हूं सर आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे ये भारत का स्थिति और विस्तार का टॉपिक पूरा हो जाएगा, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल में आपको भेज दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जुड़ जाएं, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको 78 567 739, 78 567 739, इस पर आपको मुझे व्हाट्सएप पर हेलो हाय भेज देना। इसमें मैं आपको टेलीग्राम लिंक, एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और आपका एक ये अपना यूट्यूब चैनल का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। वहां से जुड़ जाएं, आपको समय समय पर क्लास की अपडेट भी मिलती रहेगी, आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। पूरी कोशिश कर रहा हूं सर, एक साथ सारा नहीं हो पा रहा मेरे से, मेरे को ऑफलाइन क्लासेज भी लेनी होती हैं, इसके बाद मैं आपके ऑनलाइन के लिए भी आता हूं। इसलिए साहब ऐसा नाराज मत हो ना कभी कि सर आप क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये होता है कि सर टाइम का रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा। देखो काम धीरे धीरे शुरू करें, लेकिन इतनी तेज गति से शुरू करूंगा कि आपको एहसास क्यों होगा कि वाकई में सर आपने बहुत ज्यादा किया की है, हमें जल्दी मुकाम तक पहुंचा है। पूरी कोशिश करूंगा सर, लेकिन आपका भी एक काम है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आओ कि आओ सर, आओ कंपटीशन के अंदर, क्योंकि सर जितना ज्यादा आपकी जानकारी में डिफेंस के, एयरफोर्स के जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं सबको जोड़ो कि आओ इस चैनल पर, टेलीग्राम लिंक में, यूट्यूब में आओ, देखो किसमें कितना दम है, क्या आपने सही राह में जा रहे हैं नहीं जा रहे, जिक के मैं फेल नहीं होने दूंगा। बाकी आप अपनी देख लेना, ठीक है। जोश और जज्बे के साथ जो बनाए रखो। हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी मेरे लाडलो, जिसका संघर्ष है जारी। और आप किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। और हौसला एक ऐसा होता है जो किसी भी फतेह को क्या कर सकता है, फतेह किसी भी मंजिल को छूने के लिए क्या कर सकता है, एक भागीदारी का काम करेगा। इसलिए अपने मां बाप के सपने को पूरा करना है, आपका अपना सपना पूरा करना है, ठीक है ना। जो मेहनत कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो और कहो कि आ जाओ इस मैदान में, इस यूट्यूब चैनल पर आ जाओ इस मैदान में, जिक्के के लिए आप फेल नहीं होने देंगे, ठीक है मेरे लाडलो। आपको यहां आप मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।